और पाठशाला में अब उन रोबोट्स का चैप्टर जो बॉर्डर पर चीन से युद्ध लड़ने वाले। देखिए, बॉर्डर पर क्या होगा इसको लेकर चर्चा लगातार होती रही है और पाठशाला में हमने आपको भारत की तैयारियों के बारे में विस्तृत तौर पर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की ताकत और बढ़ाने के लिए एक नया हथियार बाहर से मंगवा लिया है और यह ऐसा हथियार है जिनके आने के बाद बॉर्डर पर सैनिकों को सीधे युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी हथियार से चीन का काम तमाम हो जाएगा। यह हथियार छोटे से टैंक की तरह दिखते जरूर है, लेकिन इसमें कोई सैनिक नहीं होता। ये जो आप देख रहे हैं यही वो हथियार हैं, देखने में टैंक, लेकिन इस टैंक के अंदर कोई आदमी नहीं और बहुत छोटे टैंक हैं। ये लड़ाई लड़ेंगे बॉस, और ये रिमोट से कंट्रोल होता है। जैसे आपके घर में रिमोट वाली गाड़ी आप चलाते हैं, वैसे रिमोट से चलने वाला हथियार है ये, लेकिन बहुत घातक। एक तरह से ये खुद रोबोट वाला सैनिक है जिसे किसी भी मिशन के लिए बॉर्डर पर लगाया जा सकता है। इसकी खूबियां आपको आगे बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। इस तरह के हथियार को अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी यूजीवी कहते हैं और भारत ने हाल ही में इस तरह के यूजीवी बॉर्डर पर सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए खरीदे हैं। तो जो लोग पूछते हैं कि भारत की तैयारी क्या है, अरे भारत तो झुका हुआ है, ये वो वगैरह वगैरह, उनको बोलिए थोड़ा पाठशाला देखा करें, उनको पता चलेगा भारत कितना तैयार है। भारत ने यूजीवी खरीदा है और उसका नाम, जो जिस यूजीवी का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसका नाम है थेमिस। तो जरा इसको ध्यान में रखिए कि जिस यूजीवी का जिक्र कर रहा हूं और जो देश की ताकत बढ़ाएगा, देश के सैनिकों को डायरेक्ट युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा और काम, माफ कीजिएगा, इसका नाम है थेमिस। तो जिसके जरिए जो है चीन का काम तमाम किया जाएगा, उस यूजीवी का नाम है थेमिस, यानी ट्रैक्ड हाइब्रिड मॉड्यूलर इन्फेंट्री सिस्टम। तो थेमिस ऐसे लग रहा है, इसका नाम है THEMIS, उसका पूरा फुल फॉर्म अभी आपको बताएं। तो थेमिस को एस्टोनिया नाम के देश से खरीदा गया और एस्टोनिया यूरोप का एक देश है जो नेटो में भी शामिल है। पिछले कुछ सालों से खास तौर पर स्मार्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और इसी की वजह से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। थेमिस को एस्टोनिया की कंपनी मिलरेम रोबोटिक्स नाम की कंपनी है, वो बनाती है और ये 2015 में डेवलप हुआ था और इसके बाद से इसे दुनिया के 16 देश खरीद चुके हैं। नेटो के 8 देशों में थेमिस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल का इस्तेमाल होता है। बहुत पावरफुल है ना, तो सब धीरे धीरे इसको ले रहे हैं। तो भारत भी पीछे नहीं है। ये पुराना भारत तो है नहीं कि बैठा रहता है कि हथियार खरीदना है, नहीं खरीदना है, बैठे हुए हैं। यहां तुरंत सेना को ताकत दी जाती है। थेमिस की खासियत यह है कि यह हर तरह के इलाके में चल सकता है, जैसा आपको दिख रहा है। बर्फीले इलाके में भी चला जाएगा, रेगिस्तान में भी काम कर सकता है। यह टैंक और दूसरे कॉम्बैट व्हीकल को भी खींच सकता है। अगर कोई कॉम्बैट व्हीकल कहीं फंस जाता है तो थेमिस उसको वहां से निकालेगा। देखने में छोटा मोटा लग रहा है लेकिन है बहुत पावरफुल। इसका जो डिजाइन है वो इस तरह से बनाया गया है ना, इसको इसके दो तरफ व्हील हैं और बीच में वेपन्स को फिट करने की जगह है। इसके अलावा बाकी सब खुला हुआ है। इसे जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर कोई सैनिक घायल हो गया तो इसमें स्ट्रेचर लगाकर उसका स्ट्रेचर भी खींच कर ला सकते हैं, मतलब उसको बचा सकते हैं। मतलब जैसे युद्ध चल रहा है, किसी को गोली लग गई और वहां ताबड़तोड़ गोली चल रही है, तो आप क्या करेंगे? आप दौड़कर वहां जाएंगे तो आपकी जान को भी खतरा है। तो अब आपको दौड़कर उसको बचाने के लिए नहीं जाना है, आपको यहां से थेमिस भेजना है। इसको गोली लगेगी, इसको कुछ होना नहीं है, ये जाएगा, उसको जो है वो खींच कर ले आएगा। इतना काम का ही। अगर कहीं सामान पहुंचाना है तो थेमिस के बीच में सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। मान लीजिए आप लड़ रहे हैं, आपने पत्थर के पीछे जो है वो अपने आप को बचा कर रखा हुआ, आप वहां से गोली चला रहे हैं, दूसरा दूसरी जगह से चला रहा है, आपकी गोली खत्म हो गई। अब ये तो है नहीं कि आप दौड़कर आएंगे और गोली लेंगे, चारों तरफ से गोली चल रही है। तो ये थेमिस जो है वो जाएगा, आपको गोली देकर चलाएगा, फिर मारिए उधर दनादन। यानी थेमिस कॉम्बैट व्हीकल मल्टी रोल हथियार है। इससे युद्ध या टकराव की स्थिति में दुश्मन को ढेर भी किया जा सकता है। इसकी और खासियत क्या है वो भी थोड़ी आपको बताता हूं। जैसे इसकी जो थेमिस की मैक्सिमम स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका वजन 1630 किलोग्राम, 1200 किलो तक का वजन ये कैरी कर सकता है। 1200 किलो। हाइब्रिड इंजन है, यानी डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलता है। डीजल मोड पर 15 किलोमीटर की ऑपरेटिंग रेंज है
इलेक्ट्रिक मोड पर 1.5 किलोमीटर ऑपरेटिंग रेंज है। इसमें जेवलिन मिसाइल फिट हो जाती है। लाइट मशीन गन लगा दीजिए वो लग जाएगा, हेवी मशीन गन लगा दीजिए वो लग जाएगा, 30 mm का ऑटो कैनन लगा दीजिए वो लग जाएगा, एंटी टैंक मिसाइल लगा दीजिए, ग्रेनेड लॉन्चर अटैच कर दीजिए, सबके साथ चल देता है। ये रात में भी सटीक निशाना लगा सकता है, मल्टी टारगेट से जानकारी भी ला सकता है। थेमिस में हाई सेंसिटिविटी सेंसर लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें रडार भी है। अच्छा, नहीं लगाना है तो रडार मत लगाइए, लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, दोनों का ऑप्शन, जिसकी मदद से ये दुश्मन के ठिकानों के पास पहुंचकर वहां से सारी जानकारी निकाल सकता है। मतलब धीरे धीरे अपना गया, हिलते डुलते, वहां वो लोग कॉफी चाय पी रहे हैं, वहां से जानकारी निकाल के ले आए। बहुत काम की चीज है। इसमें फिट कैमरे रियल टाइम फुटेज दिखाते हैं। मतलब अब आपको वहां जाकर देखना नहीं है कि क्या है, धीरे से इसको भेज दिया, ये वहां का कैमरा से आपको पूरा दिखा दिया कि चल क्या रहा है, जिसकी मदद से दुश्मन की लोकेशन, उनके हथियार, दूसरी जानकारी आपको मिल जाती है और इसी हिसाब से आप ऑपरेशन को प्लान कर सकते हैं। अच्छा, थेमिस को रिमोट से तो ऑपरेट कर ही सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक अलग कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। रिमोट मोड में कमांड और कंट्रोल सेंटर से थेमिस को कंट्रोल किया जाता है। इसमें लगे हाई पावर सेंसर और कैमरे रियल टाइम डेटा कमांड सेंटर तक पहुंचाते रहते हैं, जिसकी मदद से इसे आसानी से कहीं भी घुमाया जा सकता है। आप देख रहे हैं रियल टाइम ये चलता चला जा रहा है। अच्छा, इसमें सेल्फ कंट्रोल मोड भी, तो अगर ये सेल्फ कंट्रोल मोड में है तो ये अपने आप सेट टारगेट तक पहुंच जाता है। मान लीजिए आप, ठीक है, कैमरा खराब हो गया, कुछ हो गया, आप नहीं देख पा रहे कि कहां, तो ये सेल्फ मोड में इसको करके भेज दीजिए, खुद टारगेट तक पहुंचेगा। यानी इसमें लोकेशन फीड कर दी जाती है और ये वहां तक पहुंच जाता है। अगर मिशन के दौरान थेमिस के सामने कोई रुकावट आ जाए, जैसे यहां पर देखिए डब्बा आ गया, तो ये उसे डिटेक्ट करके अपना रास्ता बदल लेता है। ऐसा नहीं कि अब भाई रास्ते में आ गया, हम फंस गए, अब क्या करें, नहीं, रास्ता बदल लेगा। देखिए आदमी खड़ा हो गया, ये रुक गया, रास्ता बदल लेगा। अगर कोई इसके सामने अचानक पत्थर, कोई भारी चीज गिर जाए तो रुक जाता है। इसके सेंसर इतने हाईटेक हैं, ये सामने खड़े इंसान को भी पहचान लेता है, जिसे यहां पर कर रहा है। यही खूबियां हैं कि दुनिया के कई देश इसे खरीद रहे हैं और भारत ने भी इन्हीं खूबियों की वजह से इसे खरीद लिया। इसे खरीदने वाले देशों में भारत अब हो गया। इसके अलावा अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, जर्मनी है, नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। चीन नहीं है तो उसके पास नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, उसके पास नहीं, तो हमारे दोनों पड़ोसी के पास ये नहीं है। हम आराम से दोनों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं कर सकते क्योंकि चीन और पाकिस्तान के पास थेमिस है ही नहीं। थेमिस कितने काम का है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अभी पिछले महीने ही जर्मनी ने थेमिस खरीदकर यूक्रेन को देने का फैसला किया। यूक्रेन को दी जा रही जर्मनी की सैन्य मदद में 14 थेमिस भी शामिल हैं, जो जर्मनी खरीद कर यूक्रेन को देगा। ये 14 थेमिस यूक्रेन को देने के लिए जर्मनी की डिफेंस कंपनी KMW ने एस्टोनिया की डिफेंस कंपनी मिलरेम रोबोटिक्स से कॉन्ट्रैक्ट किया, जो ये बनाती है थेमिस। इनमें से 7 थेमिस बैटलफील्ड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में लगाए जाएंगे, यानी युद्ध में घायल सैनिकों को बाहर निकाल कर लाएंगे। बाकी 7 थेमिस यूक्रेन को 3 महीने बाद मिल जाएंगे। यूक्रेन युद्ध में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है। अब थेमिस जैसे अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल शुरू हो रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी दुश्मन के लिए टेंशन होती है, और इसीलिए जब यूक्रेन में इनके इस्तेमाल की खबरें आई तो रूस ने थेमिस पर इनाम रख दिया था। रूस के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड टेक्नोलॉजीज यानी कास्ट ने कहा कि ये यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद में सबसे यूनिक और सबसे एडवांस प्रोडक्ट। सोचिए इसका कितना हवा है और कितनी इसकी चिंता है रूस को भी, और यह भारत के पास है, तो भारत कितना तैयार है सोचिए। इसकी टेक्नोलॉजी में इतनी दिलचस्पी है कि रूस के कास्ट ने तो यहां तक कह दिया कि थेमिस को पूर्ण या आंशिक किसी भी तरह से कोई सैनिक लेकर आएगा तो उसे 10 लाख रूबल का इनाम दिया जाएगा। मतलब अगर इसको पकड़ लिए तो 10 लाख रूबल का इनाम मिलेगा। सोचिए इसको पकड़ना कितना मुश्किल होगा, और यह आज की डेट में भारत के पास। थेमिस जैसे आधुनिक हथियारों की खरीद पिछले 3 साल में भारत ने चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी के लिए। तो जो लोग कहते हैं कि भारत अरे सोया हुआ है, नरेंद्र मोदी सरकार सोई हुई है, मोदी जी डरते हैं वगैरह वगैरह, उनको बताइए कि 3 साल से जो ये हो रहा है, इस तरह के एडवांस हथियार खरीद रहे हैं। राफेल आया सो अलग,
ये सब जो हो रहा है ना, इसी का नतीजा है कि भारत आज जो है ऐसी स्थिति में है कि चीन जो है वो मार खा के वापस जाता है। हाल में संसद में रक्षा मंत्रालय ने बताया था भाई कि पिछले 3 साल के दौरान भारत ने सेना के लिए थिमिस मानव रहित ग्राउंड व्हीकल, घातक गोला बारूद, क्लोज इन वेपन सिस्टम, मशीन गन और ग्राउंड सपोर्ट मिसाइल टेस्ट उपकरण खरीदे। चीन के साथ टकराव के बीच पिछले हफ्ते रक्षा मंत्रालय के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 85,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने को मंजूरी भी दे दी कि और ले आओ, मारो। ऐसी स्थिति, यानी देश की सुरक्षा से कोई समझौता हो ही नहीं रहा। इसमें 24 रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है। इनमें आर्मी और एयरफोर्स के लिए 6 रक्षा सौदे, नेवी के लिए 10 रक्षा सौदे, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 रक्षा सौदे शामिल और इनकी कुल लागत 84,328 करोड़ रुपए। इस रक्षा सौदे के तहत कौन कौन से हथियार खरीदे जाएंगे वो भी आपको बता देता हूं। आर्मी के लिए फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदे जाएंगे, हल्के टैंक खरीदे जाएंगे, माउंटेड गन सिस्टम, बैलिस्टिक हेलमेट खरीदे जाएंगे। नेवी के लिए एंटी शिप मिसाइल, मल्टीपर्पज जहाज खरीदे जाएंगे। एयरफोर्स के लिए नया मिसाइल सिस्टम खरीदने का प्लान है। लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब है, एडवांस सर्विलांस सिस्टम खरीदे जाएंगे एयरफोर्स के लिए। हथियारों की इस खरीद से सेना तो मजबूत होगी, इंडियन डिफेंस सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कुल रक्षा सौदे का 97% से ज्यादा सामान, हथियार, उपकरण देश में ही तैयार किया जाए। यानी 84,328 करोड़ में से 82,127 करोड़ रुपए की खरीद स्वदेशी कंपनियों से हो। इससे डिफेंस में मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा और भारतीय सेना मजबूत होगी। सवाल